बेल इज़ ए मैटर ऑफ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये कहा था फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज बालचंद इलियास बलिया के केस में। ठीक है, इसमें ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी को जेल में रखना अननेसेसरीली उसके आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करता है। ठीक है, तो ये बेल पे बहुत सारे डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट्स के और वेरियस कोर्ट्स के आ चुके हैं। तो ये जहाँ तक आप देख रहे हो बेल इज ए मैटर ऑफ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन, इसी पे आज हम बात करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में बेल आपका राइट हो जाता है। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ राइट आप बेल क्लेम कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट की मतलब कि बेल आपको कोर्ट्स को देना ही है। ये कोर्ट की बहुत सारे चीज़ें कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे चलती हैं। तो कोर्ट्स में आज क्या स्थिति है आप देख रहे होंगे। आप अगर एडवोकेट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ भी हैं, आप आम आदमी भी हैं, तो देख रहे होंगे कि जेलों में किस तरह से लोग भरे पड़े हैं। तो बेल मिलना आपका राइट कब बनता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही साथ बेल के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि बेल एक्चुअल में होता क्या है। इसके बारे में आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कुछ जानेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वेलकम टू द लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं व्हाट इज़ बेल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है व्हाट इज़ बेल। ये लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को सबको पता होगा। अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, लेकिन वैसे भी आपको सबको पता होगा कि बेल क्या होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेल क्या है। बेल इज़ ए प्रोविजनल रिलीज ऑफ ए डिटेन्ड पर्सन हु इज़ एक्यूज्ड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस। फ्रेंड्स ये प्रोविजनल रिलीज होता है, ये परमानेंट रिलीज नहीं होता है। जैसे आप पे ट्रायल चल रहा है, किसी ऑफेंस में आपका नाम आया है, आपने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, आप में नाम आया है आपका, तो आप दो परिस्थितियां आपके सामने आती हैं ट्रायल के बाद। ट्रायल के बाद या तो आप कन्विक्ट किए जाते हैं, ठीक है, कन्विक्ट किए जाते हैं, या फिर एक्विट कर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। कन्विक्ट कर दिए गए तो आप जेल में चले जाएंगे, और एक्विट कर दिए गए तो आप जेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले जैसे अगर ट्रायल चल रहा है, मान लो ट्रायल 5 साल 7 साल 10 साल जितना साल चला, तो उस 5 साल 7 साल जो आपको पूरा का पूरा जेल में रहना पड़े, तो ये वास्तव में जैसे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से या किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, उसका भी वायलेशन है। तो बेल क्या है, एक प्रोविजनल रिलीज है। जब तक कि आपका ट्रायल ना हो जाए, आप कन्विक्ट या एक्विटल आपका ना हो जाए, कन्विक्शन या एक्विटल ना हो जाए, तब तक आपको जेल से बाहर रखा जाता है। और इस शर्त के साथ रखा जाता है कि आप ट्रायल में कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। और ये जो बेल है वर्ड, ये बेलर, फ्रेंच वर्ड बेलर से इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू गिव और टू डिलीवर। तो बेल क्या होता है, बेल आपको दिया जाता है। ठीक है, ये आप बेल का मतलब समझ गए फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम बेल का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। बेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया है आपको। एक होता है फ्रेंड्स एंटिसिपेटरी बेल, और एक होता है रेगुलर बेल। तो एंटिसिपेटरी बेल आपको होता है जैसे आपने किसी केस में आपका नाम आया, ठीक है, आपका किसी केस में नाम आया, आपका किसी केस में नाम आया, और नाम आने से के बाद आप जेल जाने से पहले मतलब जेल जाने से पहले आपने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। ये होता है सेक्शन 438 CRPC। ठीक है, इसमें आपने अप्लाई किया, आपको बेल मिल गया। ठीक है, अगर बेल नहीं मिला, आप जेल चले गए या पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया पहले ही, तो उसके बाद होता है आपका रेगुलर बेल के लिए आप अप्लाई करते हो। रेगुलर बेल क्या होता है, सेक्शन 439 CRPC में आप अप्लाई करते हैं। और ये फ्रेंड्स बेल है जो हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के चैप्टर 33 में आता है, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। ये 436 सेक्शन 436 से शुरू होता है, 450 पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अब ऑफेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऑफेंस किस तरह के होते हैं जिसमें कि बेल आपको मिलता है, बेल लेना होता है, मतलब ऑफेंसेस। एक ऑफेंस होता है फ्रेंड्स बेलेबल ऑफेंस, और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसा कि नाम से आप जान रहे होंगे, बेलेबल मतलब जिसमें बेल आसानी से हो जाती है, और नॉन बेलेबल मतलब जिसमें बेल आसानी से
नहीं होती है। और दोनों ही के बारे में आपको अगर जानना है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, तो शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में आप देखेंगे हर ऑफेंस के आगे बेलेबल और नॉन बेलेबल लिखा है। या फिर आप अगर जानना चाहते हैं, अगर मतलब सीआरपीसी में नहीं जाने, तो आप आईपीसी जब पढ़ते हैं, इंडियन पीनल कोड, तो इंडियन पीनल कोड के हर सेक्शन के आगे लिखा होता है बेलेबल या नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट और ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन, ये लिखा होता है। तो बेलेबल ऑफेंस जो होता है उसमें बेल आपका होता है मैटर ऑफ राइट, और नॉन बेलेबल में डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर हम आते हैं तो एक अरनेश कुमार का केस था, अरनेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ गाइडलाइंस जारी किया था, बहुत सारी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की है, जिससे कि अरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ गाइडलाइंस है। इसमें बेल के बारे में गाइडलाइंस नहीं है, अरेस्ट के बारे में गाइडलाइंस है। तो बेल भी इसी से जुड़ा हुआ, अरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है। जब आप अरेस्ट होते हैं या अरेस्ट का एंटिसिपेशन होता है तो आप बेल कराते हैं। तो अरेस्ट के बारे में काफ़ी अच्छा गाइडलाइंस इसमें दिया गया है। इसमें है कि पुलिस ऑफिसर्स को कुछ सर्टेन गाइडलाइंस, चेक्स एंड बैलेंसेस फुलफिल करने होते हैं अरेस्ट करने से पहले। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पे भी बहुत सारे केसेस के बारे में बताया है, जिसमें कि पुलिस वालों को जेल हुई है, पुलिस को सजा हुई है। क्यों? क्योंकि उसने अरनेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था अरेस्ट करने से पहले। इसमें है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी के तहत आपको एक नोटिस देना होता है अरेस्ट करने से पहले। अगर किसी का ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट मैक्सिमम 7 ईयर्स है, ठीक है, उसमें आपको नोटिस देना होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था कि अरेस्ट्स ब्रिंग ह्यूमिलिएशन, कर्टेल फ्रीडम एंड कास्ट स्कार्स फॉर एवर, लॉ मेकर्स नो इट एज ऑल्सो द पुलिस, देर इज अ बैटल बिटवीन द लॉ मेकर्स एंड द पुलिस एंड इट सीम्स दैट पुलिस हैव नॉट लर्न इट्स लेसन। मतलब काफ़ी कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखते हैं कि 2-3 केसेस जो ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे हमारा मेन जो सवाल है कि व्हेन बेल मे बी योर राइट, कब आपका बेल राइट हो जाता है, मतलब किन किन परिस्थितियों में आपका बेल आपको मतलब आसानी से मिल जाता है, राइट की तरह, आपके अधिकार की तरह मिल जाता है। सबसे पहले तो अगर आपका ऑफेंस है बेलेबल ऑफेंस, आप एक्यूज्ड हैं एक बेलेबल ऑफेंस में, तो बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल पुलिस के द्वारा ही मिल जाता है, या फिर कोर्ट में एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम करते हैं कि हमें बेल मिलना चाहिए बिकॉज हमारा जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें बेल मिल जाता है। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है आपका और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो सेक्शन 167(2) सीआरपीसी के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि सेक्शन 167 सीआरपीसी का प्रोविजंस क्या है, 167(2) का प्रोविज़न क्या है। तो सबसे पहले इसमें पिक्चर में आता है फ्रेंड्स सेक्शन 57 सीआरपीसी। अब सेक्शन 57 सीआरपीसी क्या कहता है कि किसी को भी अगर पुलिस पर्सन अरेस्ट करता है, पुलिस पर्सन किसी को अगर अरेस्ट करता है तो विदिन 24 आवर्स, वो 24 आवर्स से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उसको अपने यहाँ नहीं रख सकता है, उसको किसी न किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इंक्लूड नहीं होता है। चेक मान लो जैसे कि किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया चेन्नई में और उसने ऑफेंस किया है बिहार में, तो चेन्नई से जो बिहार लाने का टाइम है वो 24 आवर्स में क्या होगा, वो 24 आवर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें यही होता है फ्रेंड्स कि 57 सीआरपीसी कहता है कि 24 आवर्स में आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हो तो फिर ये वायलेशन हो जाएगा और पुलिस ऑफिसर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये कर देते हैं। दूसरा उसके बाद आता है कि रिमांड में भेजता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट फ्रेंड्स 2 तरह की रिमांड में भेजता है, एक तो या तो पुलिस रिमांड में भेजता है, ठीक है, या फिर जुडिशियल रिमांड में भेजता है, ठीक है। तो पुलिस रिमांड में कितना भेज सकता है ये अलग मैटर है, मैक्सिमम 14 डेज भेज सकता है, और जुडिशियल रिमांड में कितना हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें अगर पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड में अंतर क्या है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब जुडिशियल कस्टडी में भेजता है मजिस्ट्रेट, तो उसमें होता है कि उसमें भी टाइमिंग होता है कि मैक्सिमम 60 डेज और 90 डेज।
अगर 60 डेज़ और 90 डेज़ में आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो वो जो एक्यूज्ड है बेल उसका राइट हो जाता है, उसको जेल से छोड़ना पड़ता है। तो होता क्या है कि 60 डेज़ किस में है और 90 डेज़ किस में है। तो फ्रेंड्स 60 डेज़ उन केसेस में है जिनका पनिशमेंट, ठीक है, जिनका पनिशमेंट मैक्सिमम 7 ईयर्स है। अगर 7 ईयर्स से कम या 7 ईयर्स तक जिसका पनिशमेंट है उसमें है 60 डेज़, सॉरी फ्रेंड्स 60 डेज़ होता है। जैसे 90 डेज़ होता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है या 10 साल से ऊपर है, ठीक है, ये इसमें होता है 90 डेज़। 90 डेज़ के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो चार्जशीट है, चार्जशीट सबमिट करना होता है, ठीक है। और 60 डेज़ होता है अदर ऑफेंसेस जिसका सज़ा, जिसका पनिशमेंट 10 साल से कम हो, उसमें 60 डेज़ है। तो फ्रेंड्स अगर ये पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि इसमें चार्जशीट सबमिट करे, लेकिन मैंडेटरी इस सेंस में है कि पुलिस के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर नहीं करता है तो पुलिस को कुछ पनिशमेंट नहीं होता है, पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें होता क्या है कि जो एक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट अगर वो जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, उसके अगेंस्ट अगर ये नहीं सबमिट होता है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक बेल का यहाँ पे राइट मिल जाता है। एक चीज़ ये हो गया फ्रेंड्स, पहला राइट ये है, दूसरा राइट ये है। तीसरा ये है फ्रेंड्स कि तीसरा कि अगर ट्रायल के दौरान सेक्शन 436A ऑफ CRPC अप्लाई हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स अगर किसी भी ऑफेंस में जिसमें एक पनिशमेंट डेथ नहीं है तो सेक्शन 436A CRPC क्या कहता है फ्रेंड्स, ये कहता है कि अगर किसी भी ऑफेंस में अगर कोई पनिशमेंट, किसी ऑफेंस में पनिशमेंट, वन ऑफ द पनिशमेंट अगर डेथ नहीं है, ठीक है, डेथ नहीं है, तो होता क्या है कि अगर उसने हाफ ऑफ द सेंटेंसेस जेल में बिता लिया अंडर ट्रायल, उसका ना एक्विटल हुआ है ना कन्विक्शन हुआ है, ट्रायल अभी चल रहा है, तो हाफ ऑफ द सेंटेंसेस जेल में बिता लिया तो उसको कोर्ट पर्सनल बॉन्ड विथ और विदाउट सियोरिटीज बेल दे देगा, ठीक है, ठीक है। ही शैल बी रिलीज्ड लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा कि मतलब एक्ट क्या कहता है। तो ये इस कंडीशन में उसको बेल उसका राइट हो जाता है। इसमें कुछ और कंडीशंस भी हैं, आप इसमें देखेंगे तो ये 3 कंडीशन है जिसमें कि बेल एक ऑफेंस जो करता है, एक एक्यूज्ड है, ऑफेंस करता या नहीं करता है एक्यूज्ड है, अभी हम कन्विक्शन और एक्विटल पे नहीं आए हैं, ऑफेंस किया है या नहीं किया पे नहीं आए हैं, तो वो क्या होता है उसका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इन 3 कंडीशंस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट हो जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, ये इसी के बारे में बोला है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड, दोनों इस सेक्शन को हम देख लेते हैं, वो सेक्शन 167(2) एंड सेक्शन 436A CRPC। सेक्शन 167(2) क्या कहता है, 2 यहाँ पे आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन मोटी मोटी बातें मैंने बता दी। सेक्शन 167(2) पढ़ लेना पॉज करके, फिर सेक्शन 436A CRPC आप पढ़ लेंगे। और ये पढ़ने के बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपने लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो आप चाहते हैं वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।